और आज हम विंध्य की धरती रीवा में पहुंचे हुए हैं निशा मैम के पास। और विंध्य का नाम हमेशा बाघों के लिए लिया जाता है, सजा जाता है, लेकिन आज एक ऐसे पर्सन से हम आपको मिलाने वाले हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। तो और मेरा एक स्टार्टअप है सात्विक के नाम से। उसी के बारे में आज मैं अपनी कुछ स्टोरी शेयर करूँगी। मैम देखा जाए तो अक्सर गांव में चले गोबर में ये कंडा वगैरह बना लेते हैं, शहर में तो गंदगी समझते हैं, छींची बोलते हैं, लेकिन इसी गोबर से आपने कैसे इंडस्ट्री तैयार कर ली? यही तो थॉट बदलना है लोगों का कि वो कितना उपयोगी हो सकता है एक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम विंध्य की धरती रीवा में पहुंचे हुए हैं नमस्ते। भारत की बात सबके साथ चैनल में। जी नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम निशा जायसवाल है, मैं रीवा से रहने वाली हूँ। और मेरा एक स्टार्टअप है सात्विक के नाम से। उसी के बारे में आज मैं अपनी कुछ स्टोरी शेयर करूँगी। जी जी। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपना स्टडी, क्या कैसे आपने किया। मेरी स्कूलिंग यहीं सेंट्रल एकेडमी स्कूल रीवा से हुई है। जी जी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी से। फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गई थी बैंक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के यस लिए। यस। और उसी दौरान कोविड आया और मैं घर वापसी हुई हमारी। इसी टाइम कुछ ऐसे थॉट थे जो पुराने थे, जो अपना स्टार्टअप करने का एक थॉट था, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड भी रहा है। ग्रेजुएशन भी मैंने कॉमर्स से ही किया था। तो फिर मेरा एक थॉट था कि हाँ, कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। तो कोविड के टाइम पे ये मौका मिला और हमने अपना स्टार्टअप सात्विक गोबर, जिसमें कि गोबर के प्रोडक्ट हम सब बनाते हैं। तो मैम देखा जाए तो अक्सर गांव में चले गोबर में ये कंडा वगैरह बना लेते हैं, शहर में तो गंदगी समझते हैं, छींची बोलते हैं, लेकिन इसी गोबर से आपने कैसे इंडस्ट्री तैयार कर ली? यही तो थॉट बदलना है लोगों का कि वो कितना उपयोगी हो सकता है एक गोबर जो सड़क पे पड़ा है। और हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना के लोगों को बता सकते हैं कि हम गौ वंश की भी सुरक्षा ऐसे कुछ प्रोडक्ट बना के भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा पहल था कि हम गोबर से प्रोडक्ट बनाएं और उसको मार्केट में लाएं, लोग उसको परचेज़ करें, जिससे कि गौ वंश को भी एक सुरक्षा हम दे सके कि जब लोग उस ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो लोग गाय को रखना शुरू करेंगे अपने घरों में। क्यों? क्योंकि वो इनकम आ पाएगी गोबर से भी। तो ये एक मेरा थॉट था कि हम क्यों ना ऐसा कुछ जनरेट करें अपने रीवा शहर, और हर जगह ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कि लोग समझे कि कितना वैल्यूएबल है गोबर। तो ये थॉट्स आपको कैसे आया? ये थॉट तो ऐसा था कि बचपन से ही हम देखते आए कि हमारी मम्मी जो थी वो सुबह सुबह रोटी खिलाया करती थी गाय को रोज। तो आज भी मेरे घर में 4-5 गायें खड़ी रहती है रोटी खाने के लिए। तो मम्मी का कुछ ऐसा था कि हम कुछ हेल्प करें, कि कैसे हाँ हम हाँ। गाय को बचा सके, कैसे उनको देखभाल कर सके। तो ये एक मेरी छोटी सी पहल थी कि हम यदि रोटी खिला सकते हैं रोज, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। यस यस यस। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही एक आजकल के जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप एक अपनी इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं। तो अभी तक मैम इस इंडस्ट्री का आपने काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा होगा, तो कैसे देखिए, आपने चीज़ों को हर फेस किया? हर कोई जब कुछ नया शुरुआत करने जाता है ना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेके आता है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, स्टार्टिंग में नहीं होती है। और लोग ये भी समझते हैं कि ये क्या ही कर लेंगे, 1-2 साल में तो अपने आप ही वाइंड अप हो जाएगा सब। तो शुरुआती हमारी हमारी भी ऐसी थी कि लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग ऐसे किया कि फ्री सैम्पलिंग किया मार्केट में, कि हाँ, फ्री यूज़ करो, यदि अच्छा लगेगा तो परचेज करना। तो हमने भी ऐसे किया, फ्री देना शुरू किया। फिर उसके बाद जब लोगों के एक्सेप्टेंस आई, तो हमने फिर उसको एक अच्छे से अच्छे मुकाम पे लाने की कोशिश की, मशीनरी लाया, इन्वेस्टमेंट किया अच्छे से। और फिर क्या किया कि हम ना, ऐसा एक्सेप्टेंस तो शॉप में नहीं आ पा रही थी, तो हमने स्टॉल्स लगाना शुरू किए। यस। जब हमने स्टॉल लगाना शुरू किया तो लोग बोलने लगे कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये क्या जगह जगह जाके कहीं भी खड़े होके कुछ भी सेल आउट कर रहे हैं। तो वो भी एक फेज था कि हाँ, लोगों के अंदर ये आ गया था तब कि ये कुछ भी कर लेगी।
मतलब यदि ये कहीं हम लोग जो फर्स्ट स्टॉल लगाए थे, ये रानी तालाब मंदिर है ना अपनी, तो उसके बाहर हमने जगह मांगी थी कि हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है गोबर से बना हुआ, तो आप हमको कुछ जगह दीजिए। तो याद है मुझे वो दिन, वो पहला दिन, पहला स्टॉल, और दोपहर का समय था, अप्रैल की नवरात्रि थी, और हम वहीं बैठे रहते थे, हमें कोई परचेज भी नहीं करता था, बस यही था कि हाँ ठीक है देखेंगे लोग तो जानेंगे। तो शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि कभी कोई सेल भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। वो 9 दिन थे, मुझे अच्छे से याद है, 9 दिन में मतलब ना के बराबर यदि 4-5 धूप बत्ती के पैकेट्स हमारे सेल हुए होंगे। तो वो भी एक फेज था। अभी ऐसा है कि पिछले 3 साल में इतना हमने प्रोग्रेस कर लिया कि कहीं भी सात्विक दिखता है तो लोग रुक जाते हैं कि इस बार इन्होंने क्या नया किया है। नहीं, कहा जाए तो हमारे जो काफ़ी माने जाने रामदेव बाबा जी हैं, कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। गौ माता की चीज़ें, जो गौ माता जी, उनका गौमूत्र हो गया, और भी जो नेचुरल चीज़ें जो है फोकस करते हैं। तो कहीं ऐसा आइडिया उनके माध्यम से नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं था, ये थॉट हमारे मम्मी के अच्छा अच्छा माध्यम से जी ही जी। आया कि हम कुछ ऐसा करें। अच्छा, जैसे आपने इंडस्ट्री पे तैयार किया होगा तो क्या इन्वेस्टमेंट आपका आया होगा हमने स्टार्टिंग? स्टार्टिंग में तो हाथ से ही बनाया सब कुछ, क्योंकि हमको ऐसा डाउट भी था कि पता नहीं फ्यूचर है इसका कि नहीं, यस बट यस। हमने चेक करने के लिए किया। उसके बाद हमने मशीनरी लाई। हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल स्टार्टिंग में अराउंड 6 लाख रहा है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट और किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक का 8 to 10 लाख 8 to 10 के इन्वेस्टमेंट आसपास है। में। अभी सालाना कितना टर्नओवर हो जाता है आपका ये लगभग? 3 to 4 लाख हो जाता है। इसमें इनकम कितना मान लें हम? टू तो 50-50। 50% मान 50%। सकते हैं इनकम। जी। बहुत अच्छा। तो हमारी जो नई ऑडियंस है, जो नए हमारे ब्रदर सिस्टर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कुछ नया सोचना चाहते हैं, या कुछ लोग सोच लेते हैं कर नहीं पाते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही रह गया कि कुछ भी हो जाए, लोग बोलेंगे कि नहीं मत करो, या कुछ भी लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तो आप उससे मत डरो। आप अपना काम करते रहो। एक टाइम आ जाता है कि लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो बस उस समय तक का इंतज़ार करना होता है कि हाँ, वो 2-4 साल बस आप को स्ट्रगल होता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब कोई बिल्कुल। भी चीज़ नहीं स्टार्ट करेंगे तो नहीं आएगा, लोग बोलेंगे, कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। मेरा तो यही मैसेज होगा कि सब कर सकते हैं, और सबके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि कर सके, बस वो फेज हट जाना नहीं, एक चाहिए 1-2 कहावत है साल ना, का। बेटियां छोरों से कम है का। हाँ, नहीं तो नहीं, कहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। और मेरी तो यही प्रयास रहती है कि बेटियों को ऐसे देखिए, बोल के तो नहीं हम आगे ला सकते हैं, उनको सपोर्ट करके ला सकते हैं। तो कोई भी लड़की यदि कुछ करना चाहती है तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे घर से तो बहुत सपोर्ट रहा है। मेरा बड़ा भाई है एक, उसी ने पूरे इन्वेस्टमेंट दिए हैं नहीं, हमको मैंने स्टार्टिंग में। शायद पढ़ा भी था, सीए है न्यूज़ में, शायद वो। हाँ हाँ, वो सीए और हैं। आपके सेक्रेटरी भी हैं, हाँ, फादर। फादर तो यस। अच्छा सपोर्ट रहा है। देखिए, हो सकता है कि शुरुआत जब आप करें तो पेरेंट्स ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आप जॉब करोगे तो एक सिक्योर मनी आएगा आपके पास। बट आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आप क्या पता फेल भी हो जाओ। तो ऐसा नहीं था, मैं कर गई, पता नहीं कैसे, एक बिलीव था कि करना है, बस कर लिया। नहीं, जैसे आपने स्टार्टअप किया होगा तो कोई फ्रेंड सर्कल में हेल्पफुल मिला होगा या? सब ने हेल्प किया। हमारा एनजीओ भी है, सुदिशा फाउंडेशन, तो जी जी। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत हेल्प किए मुझे। नहीं, कहते हैं ना कि जब रास्ते पे चलते हैं तो जब एक भी हमें कोई पॉइंट मिल जाता है पॉजिटिव, हाँ, तो हम उस रास्ते पे रनिंग कर जाते हैं। मैं पॉजिटिव पॉइंट का वेट नहीं करती, मैं कोई भी पॉइंट मिलता है उसको पॉजिटिव बना लेती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचने आप सभी के लिए सोचने बड़ी बात है कि अगर कोई भी पॉइंट उसको पॉजिटिव बना लेना ही, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बहुत। और आपके कोई इंस्पायर कोई पर्सन हो या जिस पे आपने सोच के इस मार्गदर्शन पे चल रहे हो? देखिए, इंस्पायर तो मुझे हर इंसान करता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नहीं, ऐसा कोई से होता है। आपने किसी पर्सन को देखा हो कि किसी नहीं को मुझे इस रोल ऐसे बनना है, नहीं, ऐसी ऐसे चीजें कोई कोई? रोल मॉडल नहीं रहे हैं लाइफ में, बट हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा है मैंने। अच्छा अच्छा। अभी बताने जाऊँ तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यही सम अप रहेगा मेरा कि सब ने मुझे सिखाया है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ सिखा रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सीखना भी चाह रही हूँ कि हाँ, ऐसे ही। देखिए, मैं एक सीडीपी बाल विकास में कहा जाता है, जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं। तो बढ़िया सीखिए और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, और जो भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, उनको लेके चलिए। और जैसे आपने गौ माता की बात किया,
तो उनकी रक्षा के लिए या उनसे ऐसे प्रोडक्ट बने हुए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो केमिकल से बने प्रोडक्ट होते हैं। कई सारे धूप बत्ती आती है जिसमें केमिकल का यूज होता है, अगर उसकी हम सुगंध मिलती तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सांसें फूलने लगी हो। तो ये पूरा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका टारगेट यही होता है कि जो मार्केट में धूप है उससे हम कुछ अलग दे पाए, तब हमको लोग पसंद करेंगे और लोग परचेज करना स्टार्ट करेंगे हमसे। और हमारा प्रोडक्ट बहुत अलग है, हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और हर, जैसा आपने बताया ना कि सीखते हैं, तो हम हर दिवाली कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते हैं। जैसे चरण पादुका हो गया, दिया हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी गोबर से जैसे बनती आपके है। प्रोडक्ट में क्या क्या यूजेज करते हैं? जैसे हम लोग एक खुद का प्रीमिक्स बनाए हैं, उसमें फूलों की सुगंध अच्छा, डली अच्छा। हुई है, जड़ी बूटियाँ कुछ कुछ डली हुई है, जैसे गूगल फ्रेगनेंस है तो गूगल की लकड़ियाँ डली हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और रीवा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपसे? रीवा के लिए मेरा तो बस यही मैसेज रहेगा कि मुझे जितना सपोर्ट किया है लोगों ने, तहे दिल से धन्यवाद। और मैं भी सपोर्ट करना चाहती हूँ सब उन लड़कियों को जो ये सारी चीज़ें करना चाहती है, भले वो कोई भी काम हो, छोटा कोई स्टार्टअप हो या कुछ भी हो। आई एम विथ यू ऑल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह मैम आप आगे बढ़ते रहिए और हमेशा लोग जो है सपोर्ट करेंगे आपके लिए। मैम देखा जाए तो कहीं ना कहीं रीवा का इकोसिस्टम जो है, ये यूथ है वो थोड़ा बिगड़ रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए? हमारे जो भी हमने देखा है, जैसे मैंने भी नशा नहीं, अब मुक्ति देख के रहे लिए इकोसिस्टम कहीं ना कहीं सुधर रहा है, थोड़ा हाँ। कहीं ग्रोथ पे आ रहा है हमारा रीवा। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अभी अभी हमारे रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, इंडस्ट्रियल जी। कॉन्क्लेव, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आए थे। स्पेशली बहुत सारे सिटीज़ के यूथ लोग अपने अपने स्टार्टअप प्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक है कि हमारा यूथ एक सही है, जिसको डायरेक्शन मिल गया, सही एनर्जी उसने यूज़ कर लिया सही समय पे, तो वो कुछ भी कर सकता है। और यूथ ऐसा नहीं है, बहुत एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी चाहे तो कर सकता है, बट उनको एक सही डायरेक्शन चाहिए बस। और एक राह मिल गई यदि कुछ करने की तो सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, और कहते हैं ना, रास्ता मिल जाता है, उस रास्ते में दौड़ने के जरिया मिल जाता है तो कारवां अपने आप बन जाता है। और तो हम लोगों के यहाँ जो सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट था, हमारे रीवा का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्ट किया हमें। और स्पेशली जैसा आप सबको पता है, हमारे रीवा से डिप्टी सीएम जी हैं राजेश शुक्ला जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हम सबको दिया है कि हम छोटे छोटे बिजनेस को कैसे आज बड़े लेवल पे ला पाए हैं। और स्पेशली आप देखेंगे आज से 10 साल पहले का रीवा बहुत अलग था। हम लड़कियों के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम अपने स्टेप खुद ले पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो थैंक्स टू डिप्टी सीएम सर राजेश शुक्ला सर जी को। नहीं, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद मैं भी करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रीवा एयरपोर्ट की बात करें, हमारे बिंद में आया है, और बिंद के साथ इंडस्ट्री एरिया भी ला रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ की यूथ के लिए बेनिफिट होगा। और क्योंकि यूथ यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, कहीं आपके गुजरात जा रहे हैं और बाहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं काम करने, अगर उनको यही मिल जाएगा तो बेटर होगा मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल बेटर होगा। और मिल भी रहा है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जितने भी यूथ आ रहे हैं रीवा रिटर्न, वो सब ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छा कर पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और वे भी इन्वायरमेंट भी मिल गया है, तो वो अब है यहाँ रीवा में है और कुछ करना चाहते हैं सबके सब। नहीं, आप लोग यूथ लगेगा तो क्यों ना, रीवा कहते हैं ना, हाँ। रीवा एक आदमी एक इंसान करने से कुछ नहीं होता है। हाँ। वो एक्चुअली क्या है, एक मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। जब यूथ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं यूथ के साथ ही रीवा बढ़ेगा, रीवा बढ़ेगा तो हम भी खुश होंगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी इंटरव्यू का एक हिस्सा हो सकते हैं, अगर आपके अंदर भी ऐसी एबिलिटी है, क्वालिटी है कुछ कर दिखाने की, तो जरूर कीजिए और मेरे से मिलिए, मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।